अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। उस्ताज़ुल असतिज़ा हज़रत अल्लामा सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब क़िबला, दीगर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मशाइख़ उज़्ज़ाम और सच्चे पक्के सुन्नी भाइयों, आज एक दुश्मन की तलाश में मैं निकला। दोस्तों से खतरा नहीं और दुश्मन का पता नहीं, तो पता लगाओ ताकि वो खतरा भी मिटे। तो कुरान ने पता दिया, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। नो डाउट शैतान इज ए ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। बेशक शैतान, इन्ना शैतान लिल इंसान, इंसान के लिए अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। शैतान खुद को समझता था मैं छुपा दुश्मन हूं, कुरान ने पोल खोल दिया, नहीं तू खुला दुश्मन है। और ये रब का दुश्मन है, सबका दुश्मन, इसी का सब फैला हुआ जाल है। यहूद हो, हुनूद हो, सऊद हो, और सब इसी के कारखाने से निकले हैं। फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, हामान हो, सब इसी की फैक्ट्री से निकले। अबू जहल हो, अबू लहब हो, मुनकिरीन ज़कात हो, बलवाई हो, खारजी हो, यजीदी हो, या ये लोग हों। अब जब शैतान खुला दुश्मन, यही है फरमान आफ रहमान। तो अब दुश्मन से तो बचना, शैतान से बचना, सबको बचना चाहिए। अच्छा, मैं शैतान के खिलाफ बोलने जा रहा हूं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इंसान को तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। शैतान के खिलाफ बोलो तो इंसान को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बरादरी का है नहीं।
शैतान इंसान की औलाद है ही नहीं, उसका तो हमारा बरादराना ताल्लुक भी नहीं है। वो जिन की औलाद, हम आदम की औलाद। तो अब शैतान को न हमारी बरादरी का है, न मजहब का है, न मसलक का है, न रंग का है, न रूप का है, न एरिया का है। और न शैतान बंगाली है, न बिहारी है, न पंजाबी है, न सिंधी है। सबका दुश्मन है ना। तो अब उससे बचना जरूरी है या नहीं? आप सब लोग शैतान से बचना चाहते हैं? और ये जो बचे हुए लोग हैं ये मेरी मदद करने को तैयार है कि हाँ साहब शैतान से बचना है। तो अगर शैतान से बचना है तो पहचानो। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? ये 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाने से बचता नहीं, क्यों? पहचानता नहीं। जब पहचान लेता है तो ऐसा बचता है कि कुरान छूने के लायक, काबे में दाखिल होने के लायक और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक हो जाता है। पहचान लेता है तब। तो बचना है तो पहचानो। अब शैतान को पहचानवाऊं कैसे? एक जलसे में? मगर हमारे बुजुर्गों की रूहानियत ने कहा यह शैतान है, 2 मिनट में पहचानवा सकते हो। वो भारी चीज नहीं है, वो तो अल्लाह का वली है, पहचानने में टाइम लगता है। शैतान तो 2 मिनट में, और कहिए तो मैं 2 जुमले में पहचानवा दूं। अल्लाह ने उससे कहा इबादत करो, इबादत किया कि नहीं? इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, इबादत सजदे सजदा, सजदे सजदा, जिक्र पे जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, लग गया लकवा। एक बार रब ने कहा इबादत तो 6 करोड़ बरस, 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 60 million years, हमारी जबान में 6 करोड़ बरस। एक बार रब ने कहा सजदा करो, इबादत करो, जिक्र करो, 6 करोड़ बरस किया। और एक बार रब ने उससे कहा ये आदम मेरा नबी है, इसकी ताजीम करो। 1 सेकंड नहीं किया। इसकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। रब ने जब आदम को सजदा ताजीमी का हुक्म दिया, ये आदम का सजदा ताजीमी करो, 1 सेकंड नहीं किया। 2 जुमले में पहचानो, इबादत का रब ने हुक्म दिया तो 6 करोड़ बरस, और ताजीम नबी का हुक्म दिया तो 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए। हम पहचान गए। आपने पहचाना कि नहीं? हम पहचान गए। आपने पहचाना कि नहीं? क्या? इब्लीस की पहचान ये है, इबादत कहो तो करेगा, नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेगा। और यही पहचान उसकी जमात की है। इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे, और नमाज के लिए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, करिया करिया, दुकान दुकान, मकान मकान, जहां चाहो दौड़ा दो, इबादत के लिए तैयार हैं।
लेकिन जब नबी की ताज़ीम के लिए कहो तो इनकार कर देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। और एक बात ये भी सुन लो, इतना भयानक जुर्म करने वाला कोई किसान मजदूर लेवल का नहीं था, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा। उसकी वुसअत इल्मी खुला दारुल उलूम क्या बंद से पूछ लो। नबी करीम की वुसअत इल्मी पर शिर्क का आरिज़ा सताता है, और शैतान की वुसअत इल्मी को बगैर नस्ल कतई के गटर गटर पी जाते हैं। मुतालबा नबी के हक में होता है, कौन सा नस्ल कतई से साबित है? शैतान की वुसअत इल्मी के मानने वालों, इतने इल्म के बाद भी काफिर होने से नहीं बचा। तो दुनिया का सबसे पहला काफिर बहुत बड़ा इल्म वाला है। तो इल्म देखकर हम पीछे नहीं भागेंगे। आप अपना लिटरेचर अपने पास रखो, नबी की मोहब्बत का कैरेक्टर दिखाओ। बेअदब के पीछे हम नहीं भागते, चाहे वो आबिद हो, चाहे जाहिद हो, चाहे जाकिर हो, और चाहे बहुत बड़ा इबादत गुजार इल्म वाला हो। ऐसा ही था वो, ताकि अल्लाह ने ऐसा दिखाया, देख इल्म होते हुए कुफ्र से नहीं बचा, इबादत होते हुए कुफ्र से नहीं बचा, तकवा होते हुए भी कुफ्र से नहीं बचा। तो तकवा, इल्म, इबादत ये कुफ्र से नहीं बचाते। ये बचाते तो इब्लीस बच जाता, सब उसके पास था। मगर बेअदबी से नबी का इश्क बचाता है। उसके बाद इल्म था, इश्क नहीं। बदअकीदो, इल्म तुम्हारे पास है मगर इश्क नहीं। अहमद रजा को देख, मेहरे अली को देख, इल्म भी मिलेगा, इश्क भी मिलेगा। ये जो लोग नबी की ताज़ीम से इनकार करते हैं, कहाँ रहते हैं? फ्लैट में रहते हैं, बैंगलो में रहते हैं, है ना, हाई लेवल के उसमें स्कूलों में, मदरसों में रहते हैं। तो ये जन्नत में जाता था। The door of paradise was open for him. ये मिनिस्टर के यहाँ जब चाहे चले जाएं, प्रेसिडेंट के यहाँ जब चाहो चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जब चाहो चले जाओ, मदरसे में जब चाहो चले जाओ, इतनी तो तुम्हारी पहुंच है। वो तो जन्नत में जब चाहे चला जाए। क्या पोजीशन दी? अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। उसकी गलती क्या थी? नबी की ताज़ीम से इनकार। फैसला क्या सामने आया रब का? नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत के अंदर भी हो, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी आता हो,
तो उसे मैं बाहर निकाल दूंगा। तो इब्लीस की गलती, नबी की ताजीम से इनकार, जन्नत के अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तुम तो पहले ही से बाहर हो, ताजीम से इनकार करोगे, अंदर जाओगे कैसे? एक बात समझी, आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम से इनकार की इतनी भयानक सजा। थोड़ा डीप में चले, थोड़ा गहराई में उतरे, गहराई में थोड़ा सा उतरे। अल्लाह ताला ने ताजीम सजदे का हुक्म दिया था। जब पूरा आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया, हुक्म नहीं। आज़ाए बदन बन गए, हुक्म नहीं। हुक्म सजदा नहीं। हजरत आदम के जिस्म पाक में रूह भी दाखिल की गई, तब भी हुक्म नहीं। हजरत आदम अपने जिस्म और रूह के साथ जलवागर है, मगर हुक्म सजदा नहीं। और होती कैसे? रूह को अंदर दाखिल किया, रूह बाहर आ गई। सोल ऑफ आदम केम आउट, बाहर आ गई। हो गए अल्लाह, कहां डाल दिया? अंदर अंधेरा है, सुकून नहीं। ये बात रूहे आदम की है और जिस्म आदम के बारे में है। हमें आपको बोलने का हक नहीं। जिस्म आदम के बारे में रूहे आदम ने कहा है, उम्मती ने नहीं कहा। अदब तो उम्मती के लिए। अरे अल्लाह, अंदर जुल्मत है, अंधेरा है, डार्कनेस है, हाउ कैन आई लीव देयर? मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। तब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म आदम में दाखिल फरमाया। और जब नूर अंदर गया, तब रूह से कहा, अब जा, गो अगेन। पहले रूह गई, खुद निकल आई। मलकल मौत ने नहीं निकाली। आप देख रहे हो नबी की जिंदगी, जब चाहे अंदर, जब चाहे बाहर। उनकी रूह कितनी पावरफुल है। अपनी रब ने दाखिल किया, रब की मर्जी से अंदर गई, अपनी मर्जी से बाहर आ गई। अब तो नबी को पहचानो। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करने के बाद हुक्म हुआ रूह से, अब जा। अब जो अंदर गई, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बात बताइए, अल्लाह अलिमुल गैब है, जो गुजर गया मालूम है, जो गुजर रहा है मालूम है, जो गुजरने वाला है मालूम है। उसको तो ये पहले से पता है कि जब मैं आदम के जिस्म में रूह आदम को दाखिल करूंगा तो ये बाहर आ जाएगी, पहले से मालूम है अल्लाह को। और नूरे मोहम्मदी दाखिल करने के बाद जब डाल इसे हुक्म दूंगा तो बाहर नहीं आएगी, पहले से मालूम। तो अल्लाह ताला ने बगैर नूर के रूह को क्यों अंदर डाला? जब उसे खबर है कि मेरे आदम की रूह को करार तभी मिलेगा जब आदम के जिस्म में मेरे हबीब का नूर होगा। तो पहले बगैर नूर के और फिर नूर के बाद दोबारा इल्म होते हुए रब ने ऐसा क्यों किया? अरे इसीलिए तो किया कि अगर नूर पहले होता और रूह बाद में तो न निकलती,
तो तुम्हें कैसे राज का पता चलता कि मेरे हबीब के नूर के बगैर आदम की रूह को करार नहीं? इसलिए जरूरी था कि एक मर्तबा रूह आदम को बगैर नूर के दाखिल किया जाए, ताकि बाहर निकलकर हकीकत खुल जाए कि जब नबी की रूह नूर के बगैर करार नहीं, तो मेरा नबी नबियों का भी सुकून है, तस्कीन अंबिया है। और जिससे नबियों ने तस्कीन पाई हो उसे सिद्दीक क्यों ना पाए, फारूक क्यों ना पाए, कल का अली क्यों ना पाए और आज का मेहरे अली क्यों ना पाए? तो नूर जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में गया तब हुक्म सजदा हुआ। अब ये तो उस्ताजुल उलमा ही नुक्ता बयान कर सकते हैं कि ये सजदा था किसका। आदम का था तो नूर के बगैर क्यों ना हुआ? नूर दाखिल हुआ। पहले रब ने मकान बनाया, फिर मकी को मकान बनाया, फिर मकी को। पहले आदम बनाया, फिर सबब आदम को। पहले वजूद आदम, फिर वजह वजूद आदम, रूहे आदम, जिसमें आदम और नूरे मोहम्मदी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि फरिश्तों का मुंह था आदम की तरफ और सजदा आदम वाले का। मुंह था आदम की तरफ और सजदा था आदम वाले का। ये तो हम रोज करते हैं, एवरी डे 5 टाइम। हमारा मुंह होता है काबे की तरफ और सजदा है काबे वाले का। तो वो तख्लीक अव्वल। फिर जब हजरत आदम के वजूद की बात आई तो सरकार ने खोल दिया राज। खुन तो नबियों वादम बैनल माए वक्ती। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम, यानी अभी आदम का पूरा जिस्म नहीं बना रसूल नबी। तो आदम में दाखिल कौन हुआ? नबी। अब वहां से चल कौन पड़ा? नबी। तो अव्वल नबी कौन? जो आदम से पहले। अव्वल कुंत नबियों, आई वाज प्रॉफिट। और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बैनल माए वत्तीन, बिटवीन वाटर एंड सोइल। आप वो गिल के मरहले तय कर रहे। आई वाज बिफोर आदम, आदम से पहले नबी। हमारे हुजूर किससे पहले नबी हैं? पीछे वाले। दुनिया का पहला आदमी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, पहला बशर। आदम से पहले कोई बशर है? आदम से पहले कोई आदमी? आदम से पहले कोई इंसान? और हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले। और अल्लामा साहब जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा उस वक्त दैट टाइम, नॉट दिस टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, आदम से पहले। तो इसका मतलब यह देखे कितने लोग कैच करते हैं। इसका मतलब यह कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। मेरा नबी बगैर बशरियत के। तो अगर कोई जिले मोहम्मदी बनता है
तो बगैर बशरियत के कादियान में देखा है? उसकी बीवी नहीं पहचानेंगी अगर बशरियत गायब हो जाए। तो मेरा नबी बगैर बशरियत के, उलमा और तलबा की तवज्जो, इससे साबित हुआ कि हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ये नबी, जब तुम नबूवत वाले होगे तो तुम्हें बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को जब मक्के की पाक जमीन पर पैदा किया जाएगा तो बशर बनाया जाएगा। ऐलान के लिए भेजा है तो बशर बना के भेजूंगा, क्योंकि बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ, आदमी को रास्ता दिखाना है तो आदमी के यूनिफॉर्म में जाओ। हे रसूल, तुम आदमी बन करके नहीं जाओगे तो आदमियों को खाना पीना कौन सिखाएगा, उठना बैठना कौन सिखाएगा, आदाब जिंदगी कौन सिखाएगा, आदाब अखलाक कौन सिखाएगा, आदाब तजारत कौन सिखाएगा। हे पैगंबर, तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। हे पैगंबर, तुम बदरो हो खैबर खंदक में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को जिहाद करना आ जाए। पेट पे पत्थर बांध लो ताकि गैरत व हमीयत के तासीर की छत्र छाया में मेरे बंदों को सब्र और शुक्र की मंजिलों से गुजरना आ जाए। हे रसूल, तुम हसनैन को औलाद की तरह पालो ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। और जब इस्लाम को खतरा हो तो करबला के मैदान में अपने खानदान को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को इस्लाम के लिए अपनी औलादों की गर्दनें कटवाना आ जाए। बशर हम भी हैं, बशर मुस्तफा जाने रहमत भी हैं, मगर फर्क ये है हम बशर हैं। देखिए उर्दू की इस मुख्तसर से लफ्ज को, समंदर को कौन मुट्ठी में ले लेता है। बशर हम भी हैं, बशर मुस्तफा जाने रहमत भी हैं, मगर फर्क ये है हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए, और मुस्तफा बशर है लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। हिदायत वाला बशर और है, जरूरतमंद बशर और है। तो तुम्हें हमने नबी बनाया आदम से पहले ताकि तुम ही अव्वल हो। और फिर हमने तुम्हें बशर बना के, नबी बना के, बशर बना के भेजा क्योंकि तुम ही आखिर हो। हमारे यहाँ जब 10-12 उलमाए किराम की का इश्तिहार छपता है क्योंकि रात भर जलना होता है फजर तक, तो यहाँ भी ऐसा करते होंगे जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और एक ही पोस्टर में सारे नाम लिखने होते हैं, एक नाम सबसे ऊपर होता है। एक महीना पहले, 2 महीना पहले पोस्टर छपा, उसका वो नाम जो सब टॉप पे एक नाम होता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां और 6वां जितने भी नाम हैं उसके नीचे हैं, उसके बाद शोराए किराम के उसके नीचे होते हैं। यही तो है ना। लेकिन 3 महीने के बाद जब तारीख आ जाती है, वो तारीख आ जाती है जिसमें जलवागरी होगी, तो जिसका नाम सबसे ऊपर है उसकी तकरीर सबसे आखिर में।
मुझे याद है मेरा बचपना था, हुजूर मुहद्दिस आज़म का नाम सबसे टॉप पे, फिर मुफ्ती आगरा का नाम, तो पासवान मिल्लत मुश्ताक निज़ामी का नाम, तो साहिबानुल हिंद का नाम, मुजाहिद दौरा का नाम, ये नाम वो नाम। लेकिन जब वो वक्त आता था, तकरीर शुरू हो जाती थी, अब आपके सामने फलाना मौलाना आ रहे हैं, वो फलाने आलिम दीन आ रहे हैं, साहिबानुल हिंद आ रहे हैं, पासवान मिल्लत आ रहे हैं, आखिर में मुहद्दिस आज़म हिंद। क्यों? अब इनके बाद तकरीर किसी की नहीं होगी। तो क्या पता चला? इश्तिहार में, ऐलान में जो टॉप पे होता है, वो खिताब में लास्ट में होता है। बिला तशबीह जब रब ने ऐलान किया तो मुस्तफा का नूर अव्वल नबी ऐलान हो रहा है। कहने वाले कह रहे हैं वो आने वाला है, वो आने वाला है। और ईसा मसीह तक ऐलान होता रहा, लेकिन जब नबूवत के स्टेज पर खुतबा नबूवत देने का वक्त आया तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे लास्ट में भेजा गया। ये नबी अव्वल है ऐलान में और आखिर है स्टेज में। तो जब नबी आके आखिरी मोहर लगा चुका तो अब किसी नबी के आने की क्या जरूरत? और अगर तुझे आना था तो पहले क्यों नहीं आया? लास्ट के बाद तो सब लॉस्ट होता है। एक दूसरी मिसाल दे दूं, अकीदे खत्म नबूवत अच्छी तरह से घुस जाए, जहां जाओ तो तुमको झेल ना पावे। मरकज़े जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के मुफ्ती साहब शाबान की 29 तारीख को कलम कागज लेकर ऑफिस में बैठे हुए, एक पाबंदे शरा एक अगर रमजान के चांद की गवाही दे दे तो वहां दूसरा नहीं ढूंढा जाता। ईद के लिए 2 और रमजान में 1 भी चलेगा, क्योंकि रमजान वो महीना है जिसके लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा। कल से रोजा रखना है। जो तेरी साइकोलॉजी है उसी को सामने रखकर फितरत ने फितरी मजहब दिया। अब इंतजार में बैठे हुए हैं, 4-5 लोग आए। मुफ्ती साहब तरावी का ऐलान करो, चांद हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपका नाम जी, माशाअल्लाह पाबंदे शरा है। हाँ, देखा किसने? नहीं हुजूर हमने तो सुना है। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया था, कागज में रख दिया, सुना है। तो सब चले गए, भाई इस तरह गवाही नहीं होती। देखा है कि नहीं? नहीं देखा, नहीं सुना है। बड़ी सच्ची खबर है, बड़ी सच्ची खबर है। अरे का खबर ही तो है, शहादत कहाँ है? हम शहादत के इंतजार में, तू खबर दे रहा है। अरे चांद निकला है। अबे निकलने को कौन मानता है? हमारी कमेटी का नाम रोयते हिलाल है, तुलुए हिलाल कमेटी नहीं है। नाम रोयते हिलाल है, वे रोयत लिया, खबर मतलब कि निकला है। फिर 2 आए, ऐलान कीजिए। क्यों? आपने देखा है? नहीं हमने सुना। ये सुनने वाले मुसलसल आ रहे हैं। मुफ्ती साहब कलम उठाते रख देते,
कलम उठाते लो गवाह आगे लो लिखूं, सबूत शरई मिल गया। और मैंने सुना है, 2 आए मैंने सुना है, 4 आए मैंने सुना है, 6 आए मैंने सुना है, 1 आया मैंने सुना है। तब तक मुअज्जिन ने कहा मुफ्ती साहब से, हजरत 4 घंटा हो गया, सब सुनने वाले ही चले आ रहे हैं, कहिए तो दरवाजा बंद कर दूं और चल के सोया जाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा नहीं रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, शायद देखने वाला आ जाए। बिला तशबीह मेरे रब ने नूरे मोहब्बती पैदा किया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। जब नूर बनाया रब ने, तो रब ने बना के देखा, नूर ने बन के देखा। खुदा ने बना के देखा, नूर ने बन के देखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम। मैंने तीसरा बनाया ही नहीं, मैं हूं तुम हो, मुहिब है महबूब है। यही तो मेरी मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। मैं नूर नबूवत देखूं तुम नूर उलूहियत देखो, तुम ज़ात उलूहियत देखो, मैं बेहतरीन मखलूक देखूं, मैं अपना हबीब देखूं, तुम अपना बनाने वाला देख। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। फिर आदम आए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, गवाही दे रहे हैं। पूछा रहा हूं देखा है क्या? खबर पक्की है, बात सच्ची है, अल्लाह की जात यकता है, देखा है? वही से, इल्हाम से, इल्मे यकीनी है मेरे पास। हाँ देखा नहीं। नू और एक जलीलुल कद्र रसूल और नबी और कलीम, आपने देखा? मैंने तूर पे जो देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, क्लियर कर दूं, सिफत की तजल्ली। और वो भी क्या देखा? खर्रा मूसा सायका, गिरे मूसा बेखुद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश नबी आते गए, उलूहियत की गवाही देते गए। ये सवाल कायम रहा, क्या देखा है? जब ये कहने वाला कोई न था, गवाही का सिलसिला जारी था। और फारान की चोटी पर जब मुस्तफा ने गवाही दी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो दुनिया ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? फरमाया नहीं, मैंने देखा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। नहीं, मैंने देखा है। और जैसे ही मुफ्ती साहब के पास आया, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में आया, तुमने भी सुना है? नहीं, मैंने देखा है। फौरन मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, शहादत शरई मिल गई, कल से रोजा रखना। देखने वाला आ गया, और जैसे ही वो देखने वाला गवाही दे के गया, जैसे ही देखने वाला गवाही दे के गया, दरवाजा बंद।
अब गवाही की जरूरत है। 1 घंटे के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुफ्ती साहब उस वक्त तक जाग ही रहे थे। कौन? कहा मैं गवाह हूं। नहीं, अब जरूरत नहीं है। क्या तुमने भी देखा? नहीं, मैंने सुना है। तो मुफ्ती साहब ने अंदर तक गेट आउट। अबे जब सुनने वाले आ रहे थे तब तुझे आना चाहिए था। देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? तब क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? ये देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? यही तो शैतान को तकलीफ है। और उसको शिकायत है रब से भी। ये शिकायत है उसको, ए अल्लाह तूने मुझे मरदूद करके निकाल दिया, इतनी बड़ी जहन्नम में मैं अकेला क्या करूंगा? ये भी तो तेरी मर्जी के मुताबिक ही है ना कि मैं बाहर जाके भरूं। तूने नबियों को भेजा जन्नत भरने के लिए, मुझे भेजा है जहन्नम भरने के लिए। नबियों ने इस्लाम फैलाया, जमात नहीं बनाई। हर नबी ने इस्लाम फैलाया, अपने नाम की जमात नहीं बनाई। जमात मूसवी, जमात इब्राहिमी, जमात इस्माइली, जमात आदमी, जमात नूह, ये किसी नबी की जमात का नाम है? फिर ये जमात अहमदिया कहां से आई? क्या तुम नबी नहीं हो? तो जमात ये बना रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए ये भी छोड़िए। तकलीफ ये है, ए अल्लाह तूने 1,24,000 भेजा, मैं कुछ बोला? इब्लीस को यह शिकायत है, रब 1,24,000 कमो बेश तूने नबी भेजा, मैं कुछ बोला? 1 महीने भेज दिया तो पूरा वावेला बचाया जा रहा है। असेंबली में गैर मुस्लिम अकलियत बनाया जा रहा है। मैंने 1,24,000 बर्दाश्त किया और तेरे बंदे मेरा है कि नहीं बर्दाश्त कर पाए। और मेरे नबी के पीछे, मेरे पीछे अली पड़ गया। अब इसकी शिकायत है उसी के लहजे में, मेरे पीछे अली पड़ गया और मैंने अपना बना के जिसे भेजा उसके पीछे मेरे अली पड़ गया। क्या बात है? जिंदाबाद। जब मेरे नबी ने चाहा कि खैबर की धज्जियां उड़ जाएं, जब मेरे नबी ने चाहा कि खैबर की धज्जियां उड़ जाएं तो अली को चुना गया। और जब मेरे रसूल ने चाहा कि कादियानियत की धज्जियां उड़ जाएं तो मेरे अली को चुना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, ताजदार कोरा, ताजदार कोरा, ताजदार कोरा, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब, क्या बात है।
कल की खारजियत हो या आज की कादियानियत हो, वो पहचाने गए कि ये खारिज है, ये पहचाने गए कि ये रिफ्ज से राफिजी, वो खुरूज से खारजी, यानी दोनों निकले हुए। जब तुम्हारी पहचान ही है कि तुम निकले हुए हो, तो हम क्या बेवकूफ हैं जो दाखिल करें? न जाने कितने नबी अजम में आए, किसी नबी के दीन का नाम उससे नहीं कि ये श्रीलंका में आए हों, इंडिया में आए हों, या अरब में, मिस्र में। किसी के दीन का नाम मिस्र नहीं, किसी के दीन का नाम इराक नहीं, किसी के दीन का नाम इंडिया नहीं। और तेरा ऐसा दीन है जिसमें कोई दीन नहीं। कादियान एक शहर है, और आप कौन है? जी मैं मिर्जा हूं। अच्छा शजरा बताओ। तो इस बेशजरे से लड़ने के लिए शजरे वाला आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अगर मिर्जा अपना शजरा हजरत आदम तक बता दें तो उन्हें आलिम माना जाएगा, और वो भी ना बता सके तो गया इल्म। और हम लोग जाहिल को नबी नहीं मानते। तो बेशजरा से लड़ने के लिए वो मेहरे अली सामने आया, जिसमें अपने मेहरे अली से लेके हजरत आदम तक पूरा शजरा मौजूद है। अरे जो अपने एक बाप को नहीं भूला, वो तेरे कुफ्र को कैसे भूलेगा? बात है, क्या बात। अगर तू अपने बाप की असल है और सच्ची नस्ल है तो सिर्फ परदादा का नाम बता दे। लेकिन मेहरे अली को मुंतखब करने वाली निकाह जब बगदाद से उठी तो अपना लाल दे दिया, और गरीब नवाज ने अपना गौहर दे दिया। कादिरियत और चिश्तियत का ये समंदर, तमाम उलूम फुनून जिसके अंदर, ये गीलानी और बहिश्ती सिलसिलों का संगम, जिसमें अली की नस्ल का दम, हसन का तदब्बुर, हुसैन की इस्तिकामत, ज़ैनुल आबिदीन का सब्र, हसन मुसन्ना का की अक्ल, अब्दुल्ला महज की फहम, गौसे आजम की करामत व अजमत, ये जमा होकर जब हाथ सर पे रख दिया तो उस सर वाले का नाम है मेहरे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे गोलला। ये सैयदना मेहरे अली उसी जात का नाम है जो दाता लाहौरी का भरोसा है, पाक पटन के ताजदार का एतमाद है, जो बाबा फरीद गंजे शकर का विकार है, और जो दाता लाहौरी के फैजान का धार है। ये जब इकट्ठा हुई तो गोलरा को मरकज इल्म व अकीदत बनाया, दीनो सुन्नियत को बचाया, और हर तरह की शैतानी तहरीक का मुकाबला किया, चाहे वो सह तहजीरुन नास हो और चाहे दावे खत्मे नबूवत के खिलाफ कोई तहरीक हो। इन दोनों को दोनों हाथों से लपेटा
क्योंकि वो था सैयदा लाल का बेटा, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का लाल था, इमाम हसन का कमाल था, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का जमाल था, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का जूदो नवाल था। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें जब एक जात में जमा हो जाएं तो उस एक जात को दुनिया मेहरे अली से कहती है। इसी मेहरे अली की मोहर हमारे सुन्नियों के दिलों पर लगी हुई